जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। छात्रों, आज की क्लास है आपके साइंस सब्जेक्ट की। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं और सभी बच्चे इस क्लास के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा कि फूलों द्वारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है और यह कितना महत्वपूर्ण है, आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? शक वाहिका। ठीक है, शक वाहिका, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा, शक वाहिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर होगा कि कोई नहीं। ठीक है, चलिए यानी कि इसमें से कोई इसका सही उत्तर नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? इस क्वेश्चन पर भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यह देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पपीता। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा कि पपीता एकलिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, एकलिंगी यानी उसमें एक ही लिंग उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यीस्ट। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा कि यीस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। फूलों या पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। इस प्रश्न को भी अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न कितनी बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए कि फूलों या पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि पुंकेसर। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा कि नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। द्विखंडन होता है। क्या है क्वेश्चन? द्विखंडन होता है या द्विखंडन किस में होता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी डी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया, इन सभी में द्विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन यानी एक से अधिक खंडन में वह बढ़ जाता है, उसे ही बहुविखंडन कहते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मलेरिया परजीवी। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ठीक है, क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ या पत्तियों में। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा, पत्तियाँ या पत्तियों में भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, और यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न का भी महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में, और डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कहाँ निषेचन होता है? तो फैलोपियन नलिका में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका आंसर है सभी में, यानी डी यहाँ पर सही आंसर होगा। पुदीने में, हल्दी में और अदरक में, इन सभी में
तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। खंडन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है, तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इससे होगा सितारा मछली में। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा कि सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है, यानी यह एक से जब बढ़ जाए तो यह दो में बदल जाएगा। ठीक है, इसे ही खंडन कहते हैं, यानी एक तोड़ दे तो ये दो को बन जाता है। ठीक है, इसे ही हम खंडन कहते हैं। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है। ठीक है, प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, तने पर अस्थानिक कलिका पाई जाती है। क्वेश्चन है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आलू में। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा कि आलू में अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन नहीं, अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें। ठीक है, इस प्रश्न का भाव यही है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, तो ये होता है यीस्ट में। यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 2022 में पूछा गया प्रश्न क्या है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न है परागकोश में क्या होते हैं, या परागकोश में होते हैं। ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण भाग है परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या उपस्थित होते हैं, तो वहाँ परागकण उपस्थित होते हैं, यानी डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है गतिशील जनन कोशिका को नयुग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं मादा युग्मक। ठीक है, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं मादा युग्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एड रोग का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, एड्स, ठीक है, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, इसका रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, यानी ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हरा होता है। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ठीक है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंडाशय, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि फूल का अंडाशय वाला भाग फल में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन है परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रासायनुवर्तन। ठीक है, रासायनुवर्तन या केमोट्रोपिज्म, डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आपके साइंस के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी छात्र इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और इनके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हम इनके पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि साइंस के हमारे और भी ऑब्जेक्टिव की क्लास जो हमने आप सभी छात्रों को पढ़ाई है वो नहीं देखा है तो आप जाएँ हमारे चैनल पर और उन क्लास को भी देखें और उन सारे क्वेश्चंस को भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, कि ताकि हमारे और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। हम आप सभी छात्रों से मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।